हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे और अपने अपने घरों में मस्त होंगे। सो फ्रेंड, सुबह के 5:30 बज रहे थे और मैं जस्ट अभी उठी ही थी, इसलिए मैं थोड़ा सा एनर्जी में कम दिख रही हूँ। और मैं यहाँ किचन में आई हूँ पानी को गर्म करने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह खाली पेट गर्म पानी पीना सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ लोग सुबह सुबह गर्म पानी एक एक गिलास ज़रूर पीते हैं, उसके बाद में ही चाय बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर पानी चढ़ाई हूँ, अब ये गर्म हो जाएगा तो मैं लेकर जाऊँगी अपने हस्बैंड के पास। और सुबह में मैं उन्हें एक कच्ची हल्दी का गांठ भी खाने को देती हूँ, क्योंकि उससे थोड़ा सा सेहत के में सुधार होता है। और अगर अंदरूनी आपको दर्द पीड़ा और तकलीफ़ है तो उससे भी वो राहत देता है। और हस्बैंड लोग का क्या है ना कि वो दिन भर के काम से थके हारे जब घर आते हैं तो उनका तो हाथ पैर बदन में दर्द होना ज़रूरी ही है, क्योंकि वो बहुत थके भी जाते हैं इधर उधर के काम से। तो मैं सोचती हूँ कि उन्हें किस तरह से थोड़ा आराम दूँ, यही मैं दिन भर सोचती हूँ। तो मैं बहुत सर्च भी करती हूँ कि क्या खिलाने से उनकी सेहत अच्छी रहेगी। तो इसलिए मैं कभी उन्हें अदरक के टुकड़े भी दे देती हूँ खाने के लिए गर्म पानी के साथ, कभी हल्दी के टुकड़े दे देती हूँ। तो कभी कुछ मैं बहुत तरह के चीज़ें उन्हें देती हूँ जिससे उनका सेहत सही रहे। मतलब बीच बीच में मैं उन्हें रेगुलर नहीं तो कभी कभी बीच बीच में ही ये सब दिया करती हूँ खाने को। और मैं पहले चिया सीड तो सुबह में पीती थी, लेकिन मुझे क्या है, मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि मैं कोई चीज़ रेगुलर कर नहीं पाती हूँ। और इसलिए मैं कभी उसे रात को फूलने के लिए डालती हूँ गिलास में, कभी नहीं भी डालती हूँ, इसलिए मैं भूल जाती हूँ और इसलिए मैं उसे रेगुलर यूज नहीं कर पाती हूँ। तो ये देखिए 5:40 हो चुके थे और मैं आई हूँ। और देखिए आपको दिखाती हूँ कि सूरज कितना ऊपर चढ़ गया है, कितना तेज़ धूप निकल आया है। ये देखिए, लगता ही नहीं है कि सुबह का टाइम है, लगता है जैसे कि सीधे 11-12 बज गया हो, 5:30 बजे के पास लगभग ही लगने लगता है जैसे दोपहर हो गई हो। और गर्मी इतनी तेज़ हो गई, पानी पड़ने के बाद भी गर्मी जाने का नाम नहीं ले रही। जब तक कि मानसून घुसेगा नहीं मतलब हमारे तरफ, तब तक ये तो गर्मी बनी रहेगी। और यहाँ मेरे हस्बैंड कल रात को लेकर आए थे मशरूम, तो मैं सोच रही थी तो सुबह ही बना देती हूँ, नहीं तो फिर ये ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि मशरूम ज़्यादा दिनों तक रखना नहीं चाहिए। तो इसलिए मैं सुबह में बना दूँगी। और मेरे हस्बैंड को मशरूम खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो इसे फंगल अथी समझते हैं, इसलिए वो नहीं खाते हैं। तो मशरूम सिर्फ मैं और मेरा बेटा और मेरी बेटी ही खाते हैं। तो मैं सिर्फ हम तीनों के लिए ही मशरूम बनाऊंगी, और उन्होंने एक ही लाया है क्योंकि हम तीनों ही सिर्फ खाते हैं। अगर वो भी खाते तो ज़रूर 2 पैकेट आते। तो मैं उनके लिए बनाऊंगी आलू और पत्ता गोभी की सब्ज़ी। और यहाँ पर देखिए दूध को मैं उबलने के लिए चढ़ा दे रही हूँ, क्योंकि गर्मियों का दिन है और दूध को उबलने के लिए नहीं चढ़ाऊँगी तो वो फट जाएंगे। तो इसलिए बगल में मैंने दूध को भी चढ़ा दिया है। और साथ ही मैं यहाँ पर बना रही हूँ चाय, हम दोनों हस्बैंड वाइफ के लिए, क्योंकि बच्चे तो अभी सोए हुए ही हैं, उनकी छुट्टियाँ चल रही है। तो और बच्चे ऐसे चाय पीने का होना भी नहीं चाहिए, लेकिन मेरा बेटा है जो 16 साल का है तो वो चाय पीने लग गया है, उसे आदत लग गई है हम दोनों का देखा देखी। और उसके पापा भी हैं जो उसे मना भी नहीं करते। मैं तो मना करती हूँ कि चाय पीना बच्चों के लिए अच्छी बात नहीं है, लेकिन वो पीने लग गया है। और देखिए मैं यहाँ पर गर्म पानी पी रही हूँ, थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके, क्योंकि गर्म पानी पूरा एक साथ नहीं पीना चाहिए, उसे सिप सिप करके ही पीना चाहिए। और उतना भी ज़्यादा गर्म पानी ना हो, नॉर्मल ही गर्म हो। और मेरी यहाँ पर देखिए चाय बन चुकी है और मैं जा रही हूँ, अपने लिए मैंने छानी है और मेरे हस्बैंड के लिए, और हम दोनों बैठकर चाय पियेंगे, क्योंकि सुबह का टाइम ही हम दोनों बैठकर चाय पीते हैं और सुकून से बातें करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं चाय पीने के बाद आ गई हूँ किचन में, और मैं जा रही हूँ अभी मशरूम को थोड़ा साफ़ करने के लिए, क्योंकि इसमें थोड़ा गंदा भी होता है। जब ये तोड़ते हैं तो उसमें उस खरपतवार होते हैं, तो मैं उसे अच्छे से निकाल कर सबसे पहले साफ़ कर लूँगी।
तो चलिए फ्रेंड, मैं आपके साथ आज शेयर करती हूँ अपनी मशरूम की रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कढ़ाई चढ़ाई और तेल गरम की, और मैंने यहाँ पर डाले हैं 3 से 4 लाल खड़े मिर्च को तोड़कर, क्योंकि लाल मिर्च में ही इसकी स्वाद बढ़ती है कि हरे मिर्च नहीं। तो यहाँ पर मैं लाल मिर्च ही यूज कर रही हूँ, और उसे मैंने तोड़कर डाल दिया है गरम तेल में। और यहाँ पर देखिए मैं प्याज कट कर रही हूँ, 3 प्याज मैंने यहाँ पर लिए हैं। और क्योंकि मशरूम बना रहे हैं तो उसमें प्याज की मात्रा अधिक ही होगी। और मशरूम में मैं और कुछ भी यूज नहीं करती, चाहे तो आप इसमें शिमला मिर्च भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ मशरूम बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर 3 प्याज काटे हैं, और काटने के बाद मैंने प्याज को इसमें ऐड कर दिया है। और यहाँ पर देखिए मैंने जो मशरूम धो के रखा था उसके मैंने इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। मशरूम को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना ज़रूरी इसलिए होता है कि ये प्याज के साथ में मिक्स अच्छे से हो जाते हैं। अगर इनके बड़े बड़े टुकड़े कर देंगे तो ये थोड़ा सा अलग अलग लगेंगे देखने में, और ये मसालों के साथ में अच्छे से नहीं मिलेंगे। आपको इसके लिए अगर बड़े टुकड़े बनाने हैं तो आपको क्रीम डालना होगा, ताकि इसकी ग्रेवी अच्छी बन सके। जो कि पार्टियों में अक्सर हम लोग देखते हैं कि मशरूम, शिमला मिर्च और क्रीम से बनाई हुई सब्जियां कैसी होती है। तो ये तो मैं सिर्फ अपने घरेलू जैसे बनाती हूँ सब्जियां, वो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर क्रीम ऐड नहीं करूँगी, मुझे उस टाइप से सब्जी नहीं बनानी है। और घर में हमें नॉर्मल सब्जी ही बनानी चाहिए। वो पार्टी वाली सब्जियां तो अलग होती है, उसमें बहुत तरह के चीज़ डलते हैं। तो इसलिए मैं घरेलू टाइप से ही सब्जी आपको बनाना बता रही हूँ। प्याज मेरा लगभग भून ही गया था, देखिए लाल सुनहरे कलर के हो चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ ये पीसे हुए अदरक लहसुन का पेस्ट। मैंने इसे फ्रिज में स्टोर करके रखा हुआ था, मैं एक बार इसे पीस लेती हूँ तो लगभग 3 से 4 दिन तो यूज करती हूँ। और यहाँ पर 1 चम्मच डाल रही हूँ हल्दी पाउडर। साथ ही मैंने यहाँ पर लाल पीसी हुई मिर्च का भी इस्तेमाल किया है, क्योंकि मुझे थोड़ी सी तीखी सब्जी पसंद है। आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं। फिर डालिए वहाँ पर स्वाद अनुसार नमक। तो थोड़ी देर भूनने के बाद में हम यहाँ पर डालेंगे मशरूम को। तो देखिए वहाँ मसाले जब अच्छी तरह से भून गए तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है मशरूम। मशरूम डालने के बाद इसे चलाने के बाद थोड़ी देर के लिए ढक देना चाहिए मध्यम आंच पर, क्योंकि मशरूम खुद ही अपने आप से पानी भी छोड़ता है। तो थोड़ी देर ढकने के बाद जब ये पानी छोड़ दे तब इसे आप चाहे तो अपनी मर्ज़ी से थोड़ा और पानी डालकर पका लीजिए, ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। और ये देखिए मेरा मशरूम बिल्कुल ही तैयार हो चुका है। इसकी पानी में थोड़ा सा और सूखने दूंगी और ये रेडी हो चुका है। फिर बगल में मैंने यहाँ पर तवा चढ़ा दिया है रोटी बनाने के लिए। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे, खुश होंगे, अपने अपने घरों में मस्त होंगे। सो फ्रेंड, शाम का टाइम है, 6 बज रहा है और दिन है आज मंगलवार। और मैं जा रही हूँ बनाने के लिए रात के खाने में सत्तू भर के रोटी बनाऊंगी और साथ में टमाटर की चटनी बनाऊंगी। और मुझे मंगलवार है तो मंदिर भी जाना है, तो मैंने सोचा कि चलो चटनी बनने के लिए टमाटर को चढ़ा देती हूँ, थोड़ा बॉयल हो जाएगा और आकर मंदिर से मैं पराठे बना लूँगी सत्तू के। तो यहाँ पर देखिए मैंने टमाटर चढ़ा दिए हैं और बगल में मैं बना रही हूँ। देखिए मैंने इतने सारे क्वांटिटी में टमाटर चढ़ाए हैं, क्योंकि मेरे यहाँ जब भी ये चटनी बनती है तो सब बड़े ही चाव से खाते हैं और चटनी बचती नहीं है, क्योंकि ये बनती ही इतनी टेस्टी है। और यहाँ पर देखिए बगल में मैंने चढ़ाया है चाय, क्योंकि शाम का टाइम है, अभी सब चाय पियेंगे। फिर चाय पीने के बाद जब शाम हो जाएगी तो हम लोग घर में संझा कर दिखाएंगे, और उसके बाद फिर मंदिर जाएंगे बजरंगबली के। तो फिर बने रहिए मेरे ब्लॉग में, मिलती हूँ। यहाँ पर मैं धुले हुए बर्तन को स्टैंड पर लगा रही थी, क्योंकि बर्तन जब धोते हैं तो ऐसे ही मैं बास्केट में ही रख देती हूँ, ताकि इसके पानी को छन जाए, तब मैं इसे स्टैंड पर लगाऊँ। अगर स्टैंड पर डायरेक्ट ही आप इसे रख दीजिएगा तो स्टैंड आपकी जंग खा जाएगी और ख़राब दिखेगी। तो इसलिए इसे पानी निकलने के बाद ही रखना चाहिए। तो मैं सबसे पहले यही काम कर रही थी। उसके बाद मैं सत्तू को मैश करूँगी रोटी बनाने के लिए। तो फ्रेंड चलिए मैं आज सत्तू की रेसिपी आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ कि मैं सत्तू के अथी में क्या क्या डालती हूँ।
तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैंने सत्तू लिया है, उसमें मैंने काटी है 2 से 3 हरी मिर्च और उसके बाद मैंने यहाँ पर डाला है 3 प्याज को काट कर बारीक से। और उसके बाद वो जो अचार के मसाले होते हैं वो आम के अचार के, मैं उसके साथ में थोड़ा सा आम का अचार भी ले लेती हूँ और मसाले। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ कलौंजी थोड़ी सी और उसके बाद में अजवाइन। मैंने ऐसे ही लाकर रख दिया था, इसे मैंने डब्बे में नहीं रखा है। तो यहाँ पर देखिए मैं चुटकी भर अजवाइन भी डाल रही हूँ और स्वाद अनुसार नमक। इन सब को अच्छे से डाल लेने के बाद हमें इसे अच्छी तरह से मैश करना है, क्योंकि इन सब को डालने के बाद में देखिए प्याज भी पानी छोड़ता है, तो इसमें हमें भी पानी को ऐड नहीं करना है। इसे अच्छी तरह से मिलाने के बाद मैं इसे ढक कर छोड़ दूँगी, क्योंकि मुझे जाना है मंदिर और मैंने सारा कुछ तैयार करके रख लिया है। आऊँगी बस मंदिर से और आटा सान कर रोटी बनाऊँगी, मतलब कि सत्तू के पराठे। सो फ्रेंड, मैंने टमाटर की चटनी बनाने के लिए टमाटर को उबलने के लिए चढ़ाया था। ये देखिए ये अच्छी तरह से पक गए हैं और अपने छिलके इसने छोड़ भी दिया है, जो कि निकाल के हम इसे ग्राइंडर में पीस लेंगे। उससे पहले मैं इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। सो फ्रेंड, मैं मंदिर से आ गई हूँ और मैंने पहनी थी ये ऑरेंज कलर की साड़ी, क्योंकि आज था मंगलवार, तो लाल पीला ऑरेंज पहनना इस दिन शुभ होता है। फिर मैंने बदल लिए थे कपड़े, तो क्योंकि मुझे बनाने था खाना और खाना बनाने में साड़ी गंदी हो जाती, इसलिए मैंने नाइटी पहन ली थी। और यहाँ पर मैं टमाटर के छिलकों को उतार रही थी, जितना उतर सके मैंने उतार लिया था और कुछ कुछ रह भी गए थे, तो मैंने सोचा कि रहने देती हूँ, क्योंकि जब ये पीस जाएंगे तो फिर पता ही नहीं चलेंगे तो कि इसमें छिलके भी हैं। तो यहाँ पर मैंने टमाटर को अच्छे से प्यूरी बना लिया था। ये देखिए कितने अच्छे बने हैं, बहुत ही गाढ़ी बनकर तैयार हुई है। अब ऐसे मैं बनाऊंगी। उससे पहले मैंने यहाँ पर आटा अपने साथ लेकर आई थी बाज़ार से, तो उसे डब्बे में खाली कर रही थी और यहाँ पर मैं सान रही हूँ आटा रोटी बनाने के लिए, मतलब कि सत्तू के पराठे। तो आटे को ज़्यादा ना ही टाइट करना है, ना ही ज़्यादा गीला करना है, नॉर्मल ही रखना है, क्योंकि हमें रोटी बनानी है ना कि लिट्टी बनानी है। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके सारे आटे के लोइये बना ली हूँ और उसमें एक एक करके सारे सत्तू को भर कर तैयार कर लूँगी। तो देखिए इस तरह से मैंने सारे लोइयों में सत्तू को भर लिया है और इसे मैं तो फ्रेंड देखिए मैं सारे सत्तू को भर कर एक बार में ही ऐसे रख ली हूँ और मैं इसे बाद में बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर टमाटर की चटनी बना रही हूँ। उसके लिए मैंने एक छोटी सी कढ़ाई चढ़ाई है, उसमें डाला है तेल। तेल गरम हो गया तो मैंने यहाँ पर डाले हैं 6 से 7 जौ लहसुन, उसे बारीक पीस कर, और मतलब पीस कर नहीं, छील कर, और थोड़े से अदरक के टुकड़ों को मैंने रगड़ दिया है कद्दूकस करके। और जब वो अच्छी तरह से लाल हो गए तो मैंने फिर ऐड कर दिया यहाँ पर टमाटर की प्यूरी, और मैंने यहाँ पर डाला है थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार और हल्का सा काला नमक। और यहाँ पर देखिए मैं इसे चेक कर रही थी कि इसमें नमक अच्छे से पड़ा है कि नहीं, तो नमक की क्वांटिटी बहुत ही अच्छी थी। और थोड़ी देर के लिए हम इसे छोड़ देंगे ठीक होने के लिए, और समझिए कि टमाटर की चटनी तैयार है और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर देखिए मैं बना रही हूँ पूड़ी, मतलब कि सत्तू की पूड़ी, और उसे बेल कर तवे पर अच्छे से सेक लूँगी। तो मैं यहाँ पर लगाऊंगी 4 से 5 पराठों में सरसों का तेल, क्योंकि मेरे हस्बैंड को घी खाना मना है, डॉक्टर ने उन्हें मना किया है, और मेरे बच्चों को घी बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं उन लोगों के लिए घी के पराठे बनाऊँगी और अपने हस्बैंड के लिए सरसों के तेल के पराठे। रिफाइन का यूज मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। कभी कभी अगर ऐसा कोई बड़ा त्यौहार हो तो ही मैं रिफाइन का यूज करती हूँ, जैसे कि होली दशहरा हो, तभी मैं रिफाइन लाती हूँ अपने घर में। क्योंकि सरसों का तेल तो सेहत के लिए अच्छा ही होता है, वो बैड नहीं होता है, लेकिन रिफाइन तो बहुत ही ख़राब होता है, इसलिए मैं रिफाइन का यूज ना के बराबर ही करती हूँ। सो फ्रेंड, मैं ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग को पूरा देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।